बच्चों 100 सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के पंचायत व स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लालकृष्ण आडवाणी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के मार्च की शुरुआत बताया है। पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में भाजपा को जितनी भी सफलता मिली है उस पर पार्टी नेतृत्व का प्रसन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन राज्यों में पार्टी मजबूत थी और 6 महीने पूर्व तक सत्ता में थी, उनमें संगठनात्मक चुनावों को लेकर जो तीव्र मतभेद और गुटबाजी सामने आई है, वह पार्टी नेतृत्व के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। पार्टी संगठन को उन राज्यों में जहां उसका प्रभाव नगण्य था, उसमें पार्टी को मजबूत करने के उत्साह में यदि हिंदी भाषी 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में पार्टी की आंतरिक कलह और गुटबंदी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पार्टी निश्चित रूप से कमजोर होगी। संगठनात्मक चुनावों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जैसे झगड़े, मतभेद और गुटबंदी सामने आई है, वह उस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा सकते जो इन 4 राज्यों में ही नहीं, केंद्र में भी सत्तारूढ़ होने के स्वप्न देख रही हो। पार्टी के आंतरिक मामलों में मतभेद हों, मूल प्रश्न और नीतियों के संबंध में बहस हो, यह तो पार्टी के लोकतांत्रिक स्वरूप को और अधिक मजबूत करने वाले हो सकते हैं, लेकिन पद लिप्सा के लिए सामान्य अनुशासन का उल्लंघन पार्टी को आंतरिक दृष्टि से कमजोर ही करेगा। सहमति के आधार पर शीर्ष पदों के सर्वसम्मत चुनावों का दिखावा पार्टी को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करेगा। पार्टी के संगठनात्मक चुनावों में जैसे मतभेद, विवाद और कहीं कहीं तो पार्टी कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़े लोकतंत्र के संकेत नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में नीतिगत मतभेद नई बात नहीं है और जनता से उन मतभेदों को बहुत लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। जिन राज्यों में भाजपा दिसंबर के मध्य तक सत्ता में थी, वहाँ भी पद लिप्सा के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट थी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का यह पहला दायित्व होना चाहिए कि वे पार्टी की सरकार के कामकाज पर निगाह रखे, चुनाव घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए सरकार पर दबाव डालती रहे और अपनी सरकार पर आत्मावलोकन करती रहे। तभी पार्टी जन आकांक्षाओं के अनुरूप बन सकती है और उसका जनाधार व्यापक हो सकता है। पार्टी नेतृत्व का यह दायित्व है कि वह पार्टी में अनुशासन कायम रखने के साथ साथ गुटबाजी से ऊपर उठे और बुनियादी आदर्शों पर ईमानदारी से अमल करें। देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या काफ़ी है। 2 पार्टी व्यवस्था बनने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में जो प्रदर्शन किया था उसे बनाए रखने या अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए उसे गंभीर प्रयास करने होंगे। संसद में पार्टी का प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है, उसे अपने आधार को व्यापक बनाना होगा। एक पार्टी की कमजोरियों को उजागर करना दूसरी पार्टी का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय उसे यह भी देखना होगा कि जिन बुराइयों की वह आलोचना करती रही हैं, वे कहीं वे ही बुराइयां उसमें घर न कर जाएं।